जो आज का हमारा पहला चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेसिक चैप्टर है। इसके अंदर सारे बेसिक रूल्स हैं पार्टनरशिप के बारे में। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज उसके बारे में बात करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L। मतलब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे पार्टनरशिप फर्म वाले, फिर P&L बनाएंगे। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म P&L एप्रोप्रिएशन बनाएगी। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। सेकेंड इज इट इज नॉमिनल इन नेचर। जैसे P&L था, प्रॉफिट एंड लॉस, जो नुकसान है वो डेबिट होगा, जो इनकम है वो क्रेडिट होगी। ये नॉमिनल का रूल होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मतलब जो हमारा फर्म को प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको बांटने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका जो फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो जो P&L से प्रॉफिट आया बाय P&L अकाउंट, हमारा नेट प्रॉफिट आया, वो मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है। अगर नेट लॉस आएगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेकिन इसके अंदर जो एप्रोप्रिएशन के जो मेन मेन एक्सपेंसेस हैं या इनकम है, सबसे पहला मैं आईओसी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है। ये ए और बी, दो पार्टनर हैं, ए और बी को दिया, यहां पे आ गया। फिर मुझे सैलरी देनी है पार्टनर को, ए और बी दोनों को देनी है, तो दोनों का नाम आ गया। बाय आईओडी, जो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। ये आईओसी कैसे हम पेबल करते हैं, या आईओडी कैसे, इसकी अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा इसकी, मैं वो देखते रहना। वो आईओडी मैंने ए से चार्ज करा और बी से चार्ज करा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और प्रॉफिट का कुछ पार्ट मैंने रिजर्व में डाल दिया, जनरल रिजर्व बना लिया, ताकि फ्यूचर के अंदर कभी जरूरत पड़े तो फिर इस रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं। सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं हम। तो अब बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया, जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी में, जो इक्वल इसकी रेशियो है उसके अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल है। इसमें कमीशन रह गई, लेकिन कमीशन सैलरी एक जैसी हैं, आप उस हिसाब से लिख सकते हो। आप जहां सैलरी लिखे वहां कमीशन आ जाएगी। तो ये फंडामेंटल का पहला जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन है, उसकी तीन बातें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L, इट इज नॉमिनल इन नेचर, इट्स ऑब्जेक्टिव इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले ये प्रॉफिट जो मैंने निकाला
P&L बनाया होगा फर्म ने, ये आपको गिवन होगा। आप क्योंकि 11th में आप P&L निकाल चुके हो, आप दोबारा से P&L नहीं निकालना, नेट प्रॉफिट नहीं निकालना आपको। आज का काम है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके लिए मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ। तो फिर बताना चाहूंगा कि अगर ये प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड आएगा, अगर लॉस है तो डेबिट साइड आएगा। बट लॉस होने पर कुछ चेंजेस होते हैं, मैं धीरे धीरे आपको वीडियो में बताता रहूंगा अलग अलग। फिर सबसे पहला मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, आईओसी है। ए को देना है, बी को देना है, पेबल कहते हैं इसको। ए को पेबल है, बी को पेबल है, दोनों का नाम आ गया। सैलरी देनी है पार्टनर को, पार्टनर का नाम आ गया, टू पार्टनर सैलरी करके। प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिजर्व में बचा के रखते हैं। तो जितना भी प्रॉफिट है, जो भी फर्म की पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर लिखा होगा कि हाउ टू क्रिएट द रिजर्व, उसका तरीका क्या है, उस हिसाब से हम रिजर्व को मानते हैं। कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं होता, कभी नेट प्रॉफिट पे होता है, कभी डिविजिबल प्रॉफिट पे होता है। जैसा कि आगे चलते रहेगा, वीडियो में देखते रहोगे आप। आईओडी जो पार्टनर से चार्ज करेंगे हम, ये आईओडी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो पार्टनर ड्राइंग्स निकालता है उसको इंटरेस्ट जो है उससे चार्ज करेंगे। और ये फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ गया। यहाँ पे वो चीजें आ रही हैं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया हुआ है। ठीक है, इन सबको हम अप्रोप्रिएशंस भी बोलते हैं। अब जो प्रॉफिट राइट में से लेफ्ट माइनस करेंगे आप, तो जो ये हमारा आएगा उस प्रॉफिट को बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर के बीच में डिवाइड होगा, जिसको हम जो भी रेशियो गिवन होती है वो है। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो फिर इक्वली रेशियो होती है। ये अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है अबाउट रेशियो, तो हम उसको इक्वली बांटते हैं। तो ये प्रॉफिट बराबर बराबर हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, होप आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी एप्रोप्रिएशन में, जो एप्रोप्रिएशन और चार्जेबल में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।